अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ लव बर्ड के नेस्टिंग मटेरियल के मुतल्लिक एक तफसील के साथ जो है वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप दोस्तों को लव बर्ड के मुख्तलिफ़ किस्म के नेस्टिंग मटेरियल के मुतल्लिक बताऊँगा और किस नेस्टिंग मटेरियल का क्या फ़ायदा है उसके मुतल्लिक बताऊंगा और उसका क्या नुकसान है उसके मुतल्लिक भी बताऊंगा। और सबसे एंड पे आप दोस्तों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि मैं किसके ऊपर जो है वो काम करता हूँ या कौन सा नेस्टिंग मटेरियल अपने बर्ड्स को देता हूँ और उससे मुझे क्या बेनिफिट होता है अपने बर्ड्स को वो नेस्टिंग मटेरियल देने का, और मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ। तो चले फ्रेंड वीडियो की तरफ चलते हैं। और अगर आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे और यहाँ से कुछ सीखने को मिले तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चले फ्रेंड वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले आप दोस्तों को बताता हूँ कि लव बर्ड का नेस्टिंग मटेरियल कितनी तरह का होता है और हम कौन कौन सी चीज़ को एज अ नेस्टिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपने जो नेस्टिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं उसमें यह है कि हम लोगों ने कई दफ़ा सुना होगा कि कुछ दोस्त जो है वो लूसन को एज अ नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करवाते हैं। तो सेकंड नंबर पे जो नेस्टिंग मटेरियल कुछ लोग यूज़ करवाते हैं वो है जी ये जो कूची जिससे पेंट वगैरह या डिस्टेम्पर वगैरह किया जाता है उसका नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करवाते हैं। थर्ड नंबर पे जो नेस्टिंग मटेरियल यूज़ करवाते हैं उसको जी ये आम जो कह लें गार्डन वगैरह में या जो ये मैदान वगैरह होते हैं क्रिकेट के ग्राउंड वगैरह उनमें जो घास उगती है उस घास की नेस्टिंग करवाते हैं तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे कुछ दोस्त जो है वो मूंज की नेस्टिंग करवाते हैं। और पाँचवें नंबर पे कुछ दोस्त जो है ये जो कह लें कि फल की पेटियों के नीचे जो पराली जिसे पंजाबी में कहते हैं उसकी नेस्टिंग करवाते हैं। तो फ्रेंड ये 5 तरह की नेस्टिंग जो है लव बर्ड के लिए यूज़ की जाती है। तो इनमें से किस नेस्टिंग का क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है इसके मुतल्लिक मुख्तसर बताता जाता हूँ आपको और एंड पे अपने मुतल्लिक बताऊँगा। अच्छा फ्रेंड, सबसे पहले जो लूसन है, लूसन का नेस्टिंग करवाने का जो समझ लें कि सबसे अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि बर्ड उसको खाता भी रहता है और उससे अपने उसके बॉक्स के अंदर नेस्टिंग भी करता रहता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये, और लूसन आपको पता है वो बड़ी कारआमद और फ़ायदे की चीज़ है बर्ड के लिए। इसका नुकसान क्या है? इसका फ्रेंड नुकसान ये है कि जब आप डेली बर्ड को नेस्टिंग के लिए लूसन देते हो, क्योंकि एक दिन में तो वो सारी नेस्टिंग मुकम्मल नहीं कर लेगा, लेकिन जब आप डेली बर्ड को नेस्टिंग देते हो तो जैसा कि आजकल लाहौर का मौसम है ये काफ़ी गर्म है, तो इस तरह के गर्म मौसम में ज़ाहिरी बात है हमें नेस्टिंग बनवाने के लिए कुछ ज़्यादा लूसन जो है वो सर्व करना पड़ता है। तो बर्ड अगर ज़्यादा लूसन खाना शुरू कर देता है तो उससे बर्ड को पेचस लगने का चांस भी होता है। तो लूसन का बेनिफिट भी बता दिया और उसका नुकसान भी बता दिया। सेकंड नंबर पे जो था, खैर नंबर आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन चले सेकंड नंबर पे आप ये ज़हन में रखें, ये जो कूची यूज़ की जाती है ये पेंट वाली, उसका फ्रेंड अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि उसको 6-7 इंच का पीस काट के जो है ना वो अपने बर्ड्स को सर्व करते हैं एज अ नेस्टिंग मटेरियल। तो उसका फ्रेंड फ़ायदा ये है कि वो हमें काफ़ी सस्ती मिल जाती है, मेरे ख्याल से 50-60 की रेंज में वो कूची मिल जाती है और अपने घर के करीब ही किसी शॉप वगैरह से पेंट वाली डिस्टेम्पर वाली शॉप से आसानी से मिल जाती है। उसका बेनिफिट तो ये हो गया। सेकंड उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि कूची के जो आगे वाले बाल होते हैं वो नरम होते हैं, लेकिन जो वो पीछे जहाँ से वो पकड़ने की ग्रिप बनी होती है वो काफ़ी हार्ड होते हैं। तो आगे वाले बाल तो जो है बर्ड अच्छी तरह यूज़ कर लेता है, लेकिन पीछे वाले हार्ड बाल जो होते हैं पीस हार्ड हिस्सा जो है वो कूची का, उसका बर्ड को अच्छा बेनिफिट नहीं होता। वो अक्सर जो है बर्ड के लिए नुकसानदेह होता है और उसके पंजे में लगने का चांस भी होता है। सेकंड ये हो गई। थर्ड पे जो हमने कहा था वो था जी ये जो घास वगैरह गार्डन वगैरह में उगती है। फ्रेंड ये अक्सर जो है ना हम लोग
सुनते हैं वीडियो वगैरह में भी, जी वो गधा घास यूज़ कर लो, ये घास यूज़ कर लो। फ्रेंड उसका जो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि वो हमें फ्री के रेट पे मिल जाती है। बाज़ का तो हम अपने घर के करीब किसी गार्डन में से उतार के ले आते हैं, लेकिन बाज़ का जो है अगर हमें पैसों की भी मिले तो बहुत सस्ती मिल जाती है। पहला बेनिफिट तो ये हो गया। सेकंड बेनिफिट उसका नुकसान, उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर हम किसी गार्डन वगैरह से या किसी ग्राउंड वगैरह से खुद काट के लाते हैं तो ज़ाहिरी बात है अक्सर लोग जो है वो अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि वो इस तरह का काम नहीं कर सकते कि खुद जाके काट के लाएं। और अगर खुद काट के लाते भी हैं तो उसी घास के अंदर कुछ ऐसे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि बर्ड के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। या अगर आप घास को बिना धोए दे देते हैं तो उसके ऊपर मुख्तलिफ़ कह लें जानवरों की जो है वो पेशाब वगैरह या उनके जो है पखाना वगैरह उसके जो है वो जरासीम मौजूद होते हैं, तो वो भी बर्ड के लिए नुकसानदेह। और उसमें जो एक और नुकसान है वो ये कि उस घास के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ख़तरनाक जड़ी बूटियाँ भी हो सकती हैं जो कि बर्ड खा भी सकता है, इससे भी बर्ड को नुकसान हो सकता है। और फोर्थ नंबर पे हमने कहा था जी मूंज का। मूंज फ्रेंड एक तो इसका बेनिफिट ये है कि ये आपको काफ़ी सस्ती मिल जाती है, काफ़ी बड़े साइज़ की होती है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसके पीसेस काट सकते हैं। उसके बाद आप उसको जितनी ज़रूरत होती है उतना अपने बर्ड को सर्व कर सकते हैं। और कह लें कि इसका नुकसान ये है कि ये आपको ख़रीदने के लिए किसी अच्छी बड़ी बर्ड की शॉप पे जाना पड़ता है, आपको अपने घर के करीब से मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इसका नुकसान ये है। उसके बाद लास्ट में जो कहा था हमने कि वो जी जो ये फल की पेटियों वगैरह के अंदर जो नीचे वो पराली लगी होती है, तो फ्रेंड उसका बेनिफिट ये है कि वो फ्री में होती है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि उसके ऊपर फल वगैरह के जो गलने सड़ने के होते हैं ज़रात वो मौजूद होते हैं और उसकी वजह से फंगस वगैरह उसके अंदर काफ़ी लगी होती है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि उसके ऊपर फंगस लगी होती है, मुख्तलिफ जरासीम होते हैं, फल को जो केमिकल लगाया गया होता है वो लगा होता है, तो उसका नुकसान ये है। अच्छा फ्रेंड, ये तो 5 तरह की चीज़ें आपके सामने आ गई नेस्टिंग की। अब इनके 5 फ़ायदे भी बता दिए, 5 नुकसान भी बता दिए। अब जैसा कि मैंने वादा किया था कि लास्ट में आपको बताऊंगा मैं क्या यूज़ करता हूँ, तो फ्रेंड मैं यूज़ करता हूँ मूंज। और मूंज यूज़ करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको बताया वो ये कि ये बड़े साइज़ में होती है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काट के इंसान जो है वो सर्व कर सकता है। और कह लें उसमें किसी किस्म का जो है वो जरासीम आने का चांस जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर होता है। उसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से धूप लगवा ली जाए तो आप बेफिक्र हो गए अपने बर्ड को सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने जो स्टार्टिंग नेस्टिंग करवाना शुरू करता हूँ वो करता हूँ जी, ये नीम के पत्तों की बेस बनवाता हूँ अपने बर्ड से। इसके मुतालिक मैं एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो 2-3 दिन पहले जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ कि बच्चों को मरने से बचाने की बेहतरीन चीज़ इस टॉपिक, इस कह लें कि टॉपिक के नाम से जो है वो वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें बेसिक जो है वो जो बेड होता है सबसे नीचे वाला बर्ड के नेस्टिंग के अंदर, वो मैं नीम के पत्तों का बनवाता हूँ। उसके बाद ऊपर जो है वो बर्ड को मूंज प्रोवाइड करता हूँ, उससे वो बर्ड अपना जो है मर्ज़ी के मुताबिक जितना वो चाहता है उतना वो उठाता है और उसके अंदर नेस्ट बनाना शुरू कर देता है। और जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो उसके अंदर लेइंग स्टार्ट कर देता है। तो मैं वैसे आपको ज़ाती तौर पे मशवरा दूंगा कि आप भी एक दफ़ा जाके किसी अच्छी शॉप से थोड़ी ज़्यादा मूंज ले आएँ, क्योंकि ये काफ़ी सस्ती होती है। आई थिंक 200-300 रुपये किलो में आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। तो एक दफ़ा आप 2-3 किलो जितनी आपको ज़रूरत है उस मुताबिक आप ले आओ और अपने बर्ड्स के लिए जो है रख छोड़ो। सारा सीज़न आपको यूज़ तो करनी है, तो बेहतर मशवरा ये है कि आप उसको यूज़ करें, तो इंशाल्लाह उससे आपके पास जो है वो बर्ड में किसी भी किस्म का नुकसान होने का चांस तकरीबन ना होने के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा
और चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।